हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश में। तो गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन का डे 63। इससे पहले हमने डे 62 तक सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। साथ ही साथ सभी को प्लेलिस्ट के माध्यम से सीक्वेंस वाइज लगा दिया गया है, डे वाइज के अनुसार। ठीक है, अगर आपसे कोई सी वीडियो मिस आउट हुई हो तो आप इजिली प्लेलिस्ट के माध्यम से उस पर्टिकुलर वीडियो को वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइस, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन के साथ साथ डेली यूजेस सेंटेंसेस, वर्ड मीनिंग और स्पोकन इंग्लिश कोर्स का 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स करवाया जा रहा है, जो कि बेसिक टू एडवांस है। अगर आप उस कोर्स को करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी इंग्लिश है वो पहले से बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी और आप इजीली इंग्लिश को राइट कर सकेंगे, बोल सकेंगे और लिख सकेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इन वीडियोस को देखने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। आपकी सबसे पहले रीडिंग इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, साथ साथ आपको वर्ड मीनिंग याद होने लग जाएंगे और आपकी जो ट्रांसलेशन है वो भी स्पीड बढ़ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इजीली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट गोज टू आस्क, क्या पूछना है, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी बोल सकते थे, व्हाट टू आस्क, क्या पूछना है। ठीक है, ऐसे भी। व्हाट टू डू, क्या करना है। व्हाट टू ईट, क्या खाना है। व्हाट टू रीड, क्या पढ़ना है। व्हाट टू राइट, क्या लिखना है। ठीक है, तो ऐसे भी सेंटेंस बन सकते थे। व्हाट गोज टू टॉक, क्या बात करनी है, क्या बात करनी है, या फिर व्हाट टू टॉक, क्या बात करनी है, ऐसे भी हम बोल सकते थे। ठीक है, व्हाट गोज टू सी, क्या देखना है, क्या देखना है, या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं ना, व्हाट टू वॉच, क्या देखना है। ठीक है, व्हाट टू डू, क्या करना है। तो ये सारे ना सेम ही सेंटेंस है। आई एम एंग्री विथ यू, मैं आपसे गुस्सा हूँ। आई एम एंग्री विथ यू, मैं आपसे गुस्सा हूँ। या फिर आई एम नॉट हैप्पी विथ यू, उसका मतलब भी यही होगा, मैं आपसे नाराज हूँ। ठीक है, गुस्सा हूँ। ही इज वेरी इनोसेंट, वह बहुत ही इज वेरी इनोसेंट का मतलब क्या होता है, वह बहुत निर्दोष है, वह बहुत निर्दोष है। गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से दूर जाओ, यहाँ से दूर जाओ। आई एम गोइंग टू मीट हिम, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मीट हिम, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। आई प्रॉमिस यू, मुझे आई प्रॉमिस यू का मतलब होता है मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ। डोंट लाई टू मी, मेरे से झूठ मत बोलो, मुझसे झूठ मत बोलो। ही इज ऑन द वे, वह रास्ते में है, वह रास्ते में है। वेट अ मिनट, एक मिनट के लिए वेट करो, एक मिनट के लिए वेट करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। ट्राई टू लर्न, याद करने की कोशिश करो। ट्राई टू गो, जाने की कोशिश करो। ट्राई टू राइट, लिखने की कोशिश करो। ट्राई टू वॉच, देखने की कोशिश करो। ठीक है, तो आप ना बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं इफ यू नो द राइट मेथड हाउ टू मेक सेंटेंसेस। ठीक है, आई विल हैव टू थिंक, मुझे सोचना होगा या फिर मुझे सोचना पड़ेगा, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यू आर ऑलवेज राइट, तुम हमेशा ठीक रहते हो, तुम हमेशा सही हो। हु इज ही, वह कौन है। हु इज ही, वह कौन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। यूज योर ब्रेन, अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। यूज योर ब्रेन, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। जैसे आप शाम में 5-6 बजे के आसपास बोल सकते हैं, इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। डोंट हाइड इट, इसे छुपाओ मत, इसे छिपाओ मत। इट इज यूजलेस, यह क्या है, बेकार है, यूजलेस है। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। जैसे मैं बोलूँ इट इज यूजफुल, ये लाभदायक है। ठीक है, और इट इज यूजलेस, इसका मतलब ये लाभदायक नहीं है। ठीक है, आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम नॉट विथ यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तो ऐसे ना डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस आपको बनाने आने चाहिए। ऐसे कब कर पाएंगे, जब आपको 60 डेज का जो कोर्स है हमने लॉन्च करा है उसको आप करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं इन सेंटेंसेस को इजीली बना पाएंगे। ठीक है, लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, समझ पाएंगे। आई वॉज अबाउट टू गो, ठीक है, यहाँ पर देखो एक वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन आया है। आई वॉज अबाउट टू गो, मैं जाने वाला था। आई वॉज अबाउट टू वॉच, मैं देखने वाला था। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था। ठीक है, आई वॉज अबाउट टू राइट दिस सेंटेंसेस, मैं इस सेंटेंस को लिखने वाला था। आई वॉज अबाउट टू टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाने वाला था। ठीक है, आई वॉज अबाउट टू स्टे हियर, मैं यहाँ रुकने वाला था। तो ऐसे ना बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिनको हम ना इस तरीके से सेंटेंस के फॉर्मेशन के थ्रू हम उसको बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, यू विल फॉरगेट इट, तुम इसे भूल जाओगे, तुम इसे भूल जाओगे। ठीक है, जैसे मैंने किसी से बोला कि तुम इसे भूल जाओगे, यू विल फॉरगेट इट। ठीक है, इफ यू फॉरगेट दिस सो यू कैन कॉल मी, अगर तुम इसे भूल जाओ तो प्लीज मुझे कॉल कर लेना। तो गाइज, आज हमने डे 63 भी कंप्लीट कर लिया है ट्रांसलेशन का। अब आपको करना क्या है, इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है और यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है।
अगर आप इन चीज़ों को 60 टू 30 डेज तक, सॉरी 30 टू 60 डेज तक करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे इजीली। क्योंकि ये जब हम कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास जड़मति होय सुजान, जब हम किसी काम को ना बहुत रेगुलर कर रहे होते हैं ना, रोज कर रहे थे, तो उसमें हमें ना सफलता मिल ही जाती है। लाइक कि जैसे एक छोटी सी बूंद होती है, अगर वो किसी पत्थर पे बार बार गिरती रहती है ना, तो क्या होता है कि उस पत्थर पे भी उस बूंद के गिरने का निशान बन जाता है। तो इसी तरीके से आप छोटे छोटे प्रयास रोज करते रहेंगे, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं यही छोटे छोटे प्रयास एक दिन बड़ी कामयाबी की ओर लेकर जाएंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।